अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास क्लियरेंस। क्लियरेंस के इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ड्रग क्लियरेंस क्या होती है, या टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होती है, या क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़ कैसे हो गई। सही है। अगर कोई ड्रग हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंटल को फॉलो कर रही है, यानी अगर हम ओरली कोई ड्रग दे रहे हैं या आईवी ड्रग दे रहे हैं, तो उसकी क्लियरेंस कैसे होगी हमारे पास। सही है। सबसे पहले बताना चाहिए कि क्लियरेंस क्या होता है। क्लियरेंस इज़ द मेजर ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्लियरेंस के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी से क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। इसके अंदर हम किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म को स्टडी नहीं करते। ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ड्रग की क्लियरेंस जो है ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। अब जो क्लियरेंस है इसे हम ड्रग क्लियरेंस का नाम भी दे सकते हैं, सिस्टमेटिक क्लियरेंस का नाम भी दे सकते हैं, या टोटल बॉडी क्लियरेंस का नाम भी दे सकते हैं। अब जो क्लियरेंस है इसे हम रिलेट करते हैं किसके साथ, एलिमिनेशन के साथ। अब जो एलिमिनेशन है वो बॉडी के अंदर दो तरीके से होती है, या तो किडनी के थ्रू होगी इन इंटैक्ट फॉर्म कॉल्ड एक्सक्रीशन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन का, या हमारे पास जो ड्रग है वो केमिकली चेंज होगी और मेटाबोलाइज होगी इन द लिवर, और फिर बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। अब जो क्लियरेंस है ये हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है वो क्लियर होता है या फ्री होता है पर यूनिट टाइम के अंदर। ये भी क्या है, हमारे पास एक क्लियरेंस की डेफिनेशन है। या हमारे पास कितनी फ्रैक्शन, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रैक्शन को डिस्कस किया था ना, कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिमूव हो रही है बॉडी से। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास कि 100 mg जो ड्रग है वो डिज़ोल्व की है हमने 10 ml वाटर के अंदर या 10 ml फ्लूइड के अंदर। सही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि 10 mg जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रही है पर मिनट के हिसाब से। तो टोटल कितने मिनट लगेंगे 100 mg ड्रग को रिमूव होने में लिए, 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, 1 मिनट के अंदर 10 mg रिलीज़ हो रही है, तो 100 mg कितने मिनट में होगी, 10 मिनट के अंदर रिलीज़ होगी। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग क्लियरेंस इन वन कंपार्टमेंट मॉडल। वन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर हमारे पास ड्रग कैसे क्लियर होती है। इस मॉडल के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी क्या है, एक सिंगल यूनिफॉर्म क्या है, कंपार्टमेंट है। ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंस्टेंटली इवनली थ्रू आउट दिस कंपार्टमेंट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अभी जो क्लियरेंस है वो हमें हेल्प करती है कि हम डिटरमाइन करें कि हाउ लॉन्ग अ ड्रग स्टे इन द बॉडी। क्लियरेंस हमें ये भी बता सकती है कि एक ड्रग कितनी टाइम तक बॉडी के अंदर स्टे कर रही है। और यूज टू कैलकुलेट द डोजिंग रेजिमेंट, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डोजिंग रेजिमेंट, कि अगर हमने एक डोज अभी दी है तो दूसरी डोज का इंटरवल कितना होना चाहिए, वो कब देनी चाहिए, 4 घंटे बाद कि 8 घंटे बाद। सही है। और इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास एक कांस्टेंट लेवल ऑफ जो ड्रग है वो किस स्टेट पे जाके मेंटेन होगा। अब ये जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है इसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें क्लियरेंस की, या हम बेसिक क्लियरेंस की बात करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि कितना रेट एलिमिनेट हो रहा है ड्रग की कंसंट्रेशन का। सही है। तो ये इसको हम किसके अंदर यूनिट क्या होगा इसका, मिलीलीटर पर मिनट या लीटर पर आर के हिसाब से। सही है। अमाउंट पर यूनिट टाइम एलिमिनेट होगा किसके अंदर, जीरो ऑर्डर के प्रोसेस के अंदर। और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो एलिमिनेट होगा किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, क्योंकि एलिमिनेशन रेट इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता। फर्स्ट जीरो ऑर्डर के अंदर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है, तो इसलिए अमाउंट रिलीज होगी। जो फर्स्ट ऑर्डर है इसके अंदर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट नहीं होता। एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी, और वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है जितनी कंसंट्रेशन ड्रग की बॉडी के अंदर मौजूद होगी। अब जो क्लियरेंस है इसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि वॉल्यूम पर लीटर या वॉल्यूम पर टाइम, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। अब जो क्लियरेंस है इसकी हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं, मास अप्रोच है, वॉल्यूम अप्रोच है, और फ्रैक्शन अप्रोच है। मास अप्रोच कैसे है कि हमारे पास अगर एक डोज है 100 mg की, और उसको हमने 10 ml फ्लूइड के अंदर क्या किया है, डिज़ोल्व की है, तो वो कितनी अमाउंट एलिमिनेट होगी पर मिनट के हिसाब से। तो हमने लास्ट डिस्कस किया कि 100 mg एलिमिनेट होगी पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, मास अप्रोच आ गई। सही है। अगर वॉल्यूम अप्रोच की बात करते हैं कि हमारे पास डोज है 100 mg, फ्लूइड है 10 ml, और कंसनट्रेशन क्या है हमारे पास 10 mg पर ml, यानी एक 10 mg कितने ml के अंदर होगा, 10 ml के अंदर, 100 mg कितने ml के अंदर होगा,
कंसंट्रेशन इसकी क्या बनेगी हमारे पास 1 mg/ml। सही है, तो 1 ml के अंदर 1 ml रिलीज होगा पर मिनट के हिसाब से। सही है, अगर हम 100 को डिवाइड करवाते हैं 10 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आएगा, यानी 10 mg/ml के हिसाब से आ गया। सही है, तो 1 ml 1 मिनट के अंदर रिलीज होगा बॉडी से। ये वो क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम अप्रोच आ गई। अगर फ्रैक्शनल अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 ml/10 ml पर मिनट, यानी 1 ml जो है वो 10 ml जो टोटल फ्लूइड है उसमें से रिमूव हो रहा है 1 मिनट के अंदर। सही है, 1 ml टोटल 10 ml से 1 मिनट के अंदर रिमूव हो रहा है, तो कितने ml रिमूव होगा, 0.1 ml पर मिनट के हिसाब से रिमूव होगा। सही है, 10 से 1 कैंसिल आउट होगा तो 0.1 ml पर मिनट के हिसाब से रिमूव होगा ड्रग से बॉडी से। क्लियरेंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज कांस्टेंट। जो क्लियरेंस है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन, बिकॉज क्लियरेंस एक्सप्रेस इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्योंकि हम क्लियरेंस को एक्सप्रेस करते हैं कैसे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के अंदर जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, रादर देन द अमाउंट पर यूनिट टाइम। अमाउंट पर यूनिट टाइम हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, जीरो ऑर्डर प्रोसेस के अंदर। अगर तो कोई ड्रग है जो कि हमारे पास जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है और जीरो ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो रेट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अमाउंट पर टाइम के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लियरेंस को एक्सप्रेस करेंगे। सही है, क्योंकि क्लियरेंस इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होगी। अब इधर एग्जांपल है हमारे पास, अ ड्रग 100 मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन अ सिस्टम ऑफ 10 मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस रिमूव्ड पर मिनट, यानी कितने मॉलिक्यूल रिमूव होंगे पर मिनट के हिसाब से। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट मिनट के अंदर हमारे पास कितने रिमूव होंगे, 0.1। सही है, अगर सेकंड मिनट की बात करते हैं तो यानी हमारे पास 10 को हम डिवाइड करवाएंगे, 10 मॉलिक्यूल टोटल हैं, और 10 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं और पर मिनट के हिसाब से, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 100। तो 10 को 100 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0.1 मॉलिक्यूल पर मिनट। अब 100 में से 10 तो चले गए। सही है, अब हमारे पास कितने बच गए टोटल पीछे, 90 को 10 से अगर डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0.01। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सही है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर हम 100 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1। अगर हम सेकंड मिनट की बात करते हैं तो 90 को अगर 9 से डिवाइड कराएंगे, सही है, यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड कराया था, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1। यहाँ पे क्लियरेंस इज नॉट कांस्टेंट। सही है, यहाँ पे क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम क्लियरेंस की बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो हमारे पास एक फार्मूला हम इससे अचीव करते हैं, क्या जो हमारे पास रेट है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर है, कितने टाइम के अंदर, तो हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। अब ये जो रेट है हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -KA। सही है, लास्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, CP मल्टीप्लाई बाय DB। लेकिन अगर हम CP की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, DB/VD हो गया। सही है, तो हमारे पास अगर DB को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो DB के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, VD मल्टीप्लाई बाय CP हो जाएगा। सही है, तो हमने यहाँ पे VD मल्टीप्लाई बाय CP पुट किया, किसकी जगह, DB की जगह। सही है, अब DB ओवर DT ये रहा हमारे पास। सही है, किसके बराबर है, -KVD, जो ये हमारे पास -K है और ये VD है, ये हमारे पास यहीं पे रहेंगे। CP यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सही है, अब जो K है और ये हमारे पास KVD जो है ये किसके बराबर होता है, हमारे पास क्लियरेंस के। माइनस क्लियरेंस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो KVD है ये किसके बराबर आ गया, हमारे पास क्लियरेंस के। सही है, अब जो हमारे पास रेट है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग या कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितने टाइम के अंदर रिलीज हो रही है बॉडी से, वो किसके बराबर हो जाएगी, क्लियरेंस के, और क्लियरेंस किसके बराबर होगा, KVD के। सही है, क्लियरेंस को हम किसके यूनिट से जारी करते हैं, लीटर/आवर। सही है, KVD जो है वो हम किसके बराबर एज्यूम करते हैं, क्लियरेंस के, कि कितना अमाउंट ऑफ कितना वॉल्यूम हमारे पास क्लियर हो रहा है कितने रेट के अंदर। सही है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग एलिमिनेशन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम,
यानी अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर किस पे फोकस करना है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पे, सही है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो एलिमिनेट पर मिनट हो रही होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, क्लियरेंस पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना हमारे पास जो ड्रग है वो क्लियर हो रही है कितने वॉल्यूम ऑफ बॉडी के अंदर से, सही है। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है ये हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, सही है। कैन बी यूज विद द कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और अमाउंट, इसके अंदर हम वॉल्यूम या अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। यूजफुल वेदर ड्रग अमाउंट इज गिवन इन द मास और वॉल्यूम, ये हमारे पास यूजफुल होता है जब हमारे पास जो ड्रग की अमाउंट है या तो वो मास के अंदर है या वो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर है, सही है। ये हमारे पास क्या करता है, कैलकुलेशन को सिंपल और कंसिस्टेंट बनाता है। अगर हमारे पास किसकी बात हो रही है, क्लियरेंस किसके बराबर था, वी डी मल्टीप्लाई बाय के की। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो के को अगर हमने फाइंड करना है तो ये वी डी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, सी एल के नीचे आ जाएगा, सही है। यहाँ से कट आउट हो जाएगा, ये यहाँ से नीचे मूव करके आ गया, तो हमारे पास जो के है वो किसके बराबर आ गया, सी एल डिवाइडेड बाय वी डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट एलिमिनेटिंग टिश्यू। अगर हम डिफरेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उनके अंदर से हमारे पास क्लियरेंस कैसे होती है। अगर हम डिफरेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रीनल और नॉन रीनल क्लियरेंस आ जाती है, सही है। अब जो नॉन रीनल क्लियरेंस होती है और रीनल क्लियरेंस होती है इसको हम एज्यूम करते हैं किसके बराबर, सम ऑफ ऑल क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस के बराबर, सही है। अब जो हमारे पास नॉन रीनल क्लियरेंस है उसके अंदर हमारे पास हेपेटिक क्लियरेंस आ जाती है और अदर बॉडी टिश्यूज़ की क्लियरेंस आ जाती है, सही है। तो टोटल क्लियरेंस किसके बराबर होगी, रीनल क्लियरेंस प्लस हेपेटिक क्लियरेंस प्लस अदर क्लियरेंस। लास्ट हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास क्लियरेंस होती है वो किसके बराबर होती है, एलिमिनेशन रेट पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, सही है, कि कितनी प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है वो एलिमिनेट हो रही है पर रेट के हिसाब से, सही है। अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हर किसी का अलग अलग आ जाएगा कि जो हमारे पास टोटल बॉडी क्लियरेंस है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो रीनल रेट कांस्टेंट प्लस हेपेटिक रेट कांस्टेंट प्लस अदर रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया, सही है, क्योंकि हमारे पास क्लियरेंस किसके बराबर है, रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस और अदर क्लियरेंस के बराबर है, सही है। अगर हम रीनल क्लियरेंस की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट ऑफ रीनल क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हेपेटिक क्लियरेंस की बात करें तो के एच मल्टीप्लाई बाय वी हो जाएगा। और अगर हम टोटल क्लियरेंस की बात करें तो जो हमारे पास के मल्टीप्लाई बाय वी, सही है, क्लियरेंस किसके बराबर होगी, के मल्टीप्लाई बाय वी के। तो अगर हम रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस और अदर क्लियरेंस की बात करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन अफेक्ट होता है कैसे, बाय ब्लड फ्लो विच विल कंसीडर बिलो यूजिंग द फिजियोलॉजिकल मेथड। हम नीचे फिजियोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है वो क्या होती है, अफेक्ट आउट होती है, सही है। अगर हम बात करते हैं मल्टी कंपार्टमेंटल मॉडल की, सही है, जहाँ हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे हम इंक्लूड करते हैं एज अ सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, कि अगर हम मल्टी कंपार्टमेंट की बात करते हैं, मल्टी कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, सही है। और हमारे पास क्या होगा, और मोर पेरिफेरल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसे क्या करेंगे, सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करते हैं, या हम उसे पेरिफेरल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, सही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The total body clearance of a drug will be the product of the elimination rate constant। अब जो हमारे पास टोटल बॉडी की क्लियरेंस होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट। जब हमारे पास बात होगी सेंट्रल कंपार्टमेंट की तो जो हमारे पास के की वैल्यू है वो हम एज्यूम करेंगे K10 और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम एज्यूम करेंगे VC, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा, सही है। ये मैंने एज्यूम किया है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये बात आपने छोड़ देनी है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, रीनल क्लियरेंस जो होगा वो हमारे पास के आर मल्टीप्लाई बाय VC, यानी जो कांस्टेंट है रीनल क्लियरेंस का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे VC से, जो हमने ऊपर V से कराया था। लेकिन अगर हम सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये किससे होगा, VC से। हेपेटिक क्लियरेंस की बात करेंगे तो KH मल्टीप्लाई बाय VC। अब जो हमारे पास टोटल बॉडी क्लियरेंस होगी वो किसके बराबर होगी, रीनल क्लियरेंस का कांस्टेंट और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हेपेटिक का रेट कांस्टेंट और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और अदर का रेट कांस्टेंट और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
सबके के को अलग करके उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सेंट्रल कंपार्टमेंटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसे कांस्टेंट ले लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसे हम किसके बराबर एज्यूम करेंगे, जब हम सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या मल्टी कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये K10 के बराबर होगा। सही है, तो K10 हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट। सही है, रेट ऑफ एलिमिनेशन वर्सेस CP जो है वो हमारे पास क्या बताता है, क्लियरेंस को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल पढ़ा था। सही है, वो ड्रग जो कि नो फॉलो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है कि VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू D0 अपॉन KAUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये जो K है ये आगे VD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लास्ट हमने पढ़ा कि KBD किसके बराबर होता है, क्लियरेंस के, तो क्लियरेंस किसके बराबर हो जाएगी, D0 अपॉन AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सही है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल की क्लियरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए CL इज इक्वल टू D0 अपॉन AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस कंपार्टमेंटल मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आप कैसे क्लियरेंस फाइंड आउट करोगे, या कोई सवाल दिया जाए कि किस तरीके से आपने इसका क्लियरेंस फाइंड करोगे बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, CP इज इक्वल टू CP0 e पावर माइनस K टॉ। सही है, अब K की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, अगर हम क्लियरेंस की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, KBD के। K निकालना चाहेंगे तो हमारे पास CL अपॉन VD हो जाएगा, तो हमने इस K की जगह क्या पुट कर दिया, CL अपॉन VD और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास जो क्लियरेंस है बाय फर्स्ट कंपार्टमेंटल मॉडल वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, इसके। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि आवर ड्रग हैज़ क्लियरेंस ऑफ 15 ml पर मिनट, इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 2 माइक्रोग्राम पर ml, फाइंड इट्स एलिमिनेशन रेट एट द गिवन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सही है, क्लियरेंस किसके बराबर होती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन मल्टीप्लाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसकी जो क्लियरेंस है वो कितनी है, 15 है, और इसका जो रेट ऑफ जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 30 माइक्रोग्राम पर ml। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसका वेट है हमारे पास 70 kg, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 10 ml पर kg, और जिसकी हमारे पास क्लियरेंस हमने फाइंड आउट करना है, और T हाफ है हमारे पास क्या, 3R। सही है, अब हमने इससे कैसे क्लियरेंस फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि 70 kg होगा तो हम उसे ml के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो वो हमारे पास 700 हो जाएगा। अब हमने अगर हाफ लाइफ दी हुई है और हमने क्या करना है, इससे K फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा था कि K इज इक्वल्स टू, हमारे पास हाफ लाइफ किसके बराबर होती है, 0.693 ओवर K। अगर हमने K फाइंड करना है तो 0.693 डिवाइड हो जाएगा किससे, T हाफ से। T हाफ कितने, 3 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.231 पर R। K की वैल्यू आ गई हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 100 ml पर kg है, और पेशेंट का वेट कितना है हमारे पास 70 kg। kg से kg कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 700 ml। क्लियरेंस फाइंड आउट करने के लिए K मल्टीप्लाई बाई VD 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 से, तो हमारे पास क्लियरेंस कितनी आ जाएगी, टोटल क्लियरेंस 1.6 लीटर पर आर। सही है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हाफ लाइफ 50% ऑफ द ड्रग रिमेन एंड 50% ऑफ द ड्रग एलिमिनेट। अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हाफ लाइफ से हम कैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हाफ लाइफ से हम कैसे क्लियरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है, अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। हाफ लाइफ ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन का क्या है, हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। हाफ लाइफ बढ़ेगी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कम होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास 0.693 डिवाइड बाई K हमारे पास किसके बराबर होता है, CL डिवाइड बाई VD। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0.693 को CL डिवाइड बाई VD किया। सही है, अब ये अपॉन के अपॉन में चीज़ होती है तो ऊपर आके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 0.693 मल्टीप्लाई बाई VD डिवाइड बाई क्लियरेंस। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि हाफ लाइफ दे दी जाए और आपको बोला जाए कि आप इससे क्या निकालो, क्लियरेंस निकाल के दिखाओ, तो उसका हमारे पास फार्मूला ये है। यहाँ पे हमारे पास क्लियरेंस का टॉपिक क्या होता है, एंड आउट होता है।